हिंदी साहित्य में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित बौढ़म, स्वर चंद्रशेखर। विशेष आग्रह, अगर आपको कहानी पसंद है तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। आप कहां से सुन रहे हैं और अपना शुभ नाम कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद। मुझे देवीपुर गए 5 दिन हो चुके थे, पर ऐसा एक भी दिन न होगा कि बौढ़म की चर्चा न हुई हो। मेरे पास सुबह से शाम तक गांव के लोग बैठे रहते थे। मुझे अपनी बहुज्ञता को प्रदर्शित करने का न कभी ऐसा अवसर मिला था और न प्रलोभन ही। मैं बैठा बैठा इधर उधर की गप्पे उड़ाया करता। बड़े लाट ने गांधी बाबा से यह कहा है और गांधी बाबा ने यह जवाब दिया है। अभी आप लोग क्या देखते हैं, आगे देखिएगा क्या क्या गुल खिलते हैं। पूरे 50,000 जवान जेल जाने को तैयार बैठे हुए हैं। गांधी जी ने आज्ञा दी है कि हिंदुओं में छुआछूत का भेद न रहे, नहीं तो देश को और भी अधीन देखने पड़ेंगे। अस्तु, लोग मेरी बातों को तन्मय होकर सुनते। उनके मुख फूल की तरह खिल जाते। आत्माभिमान की आभा मुख पर दिखाई देती। गदगद कंठ से कहते, अब तो महात्मा जी का ही भरोसा है। न हुआ बौढ़म नहीं आपका गला न छोड़ता, आपको खाना पीना कठिन हो जाता। कोई उससे ऐसी बातें किया करे तो रात की रात बैठा रहे। मैंने एक दिन पूछा, आखिर यह बौढ़म है कौन? कोई पागल है क्या? एक सज्जन ने कहा, महाशय पागल क्या है, बस बौढ़म है। घर में लाखों की संपत्ति है। शक्कर की एक मील सिवान में है, 2 कारखाने छपरे में है, 3-3, 4-4 सौ के मतलबे आदमी नौकर हैं। पर इसे देखिए, फटे हाल घूमा करता है। घर वालों से सिवान भेज दिया था कि जाकर वहां निगरानी करे। 2 ही महीने में मैनेजर से लड़ बैठा। उसने यहां लिखा, मेरा इस्तीफा लीजिए। आपका लड़का मजदूरों को सिर चढ़ाए रहता है, वे मन से काम नहीं करते। आखिर घर वालों ने बुला लिया। नौकर चाकर लूटते खाते हैं, उसकी तो जरा भी चिंता नहीं। पर जो सामने आम का बाग है, उसकी रात दिन रखवाली किया करता है। क्या मजाल कि कोई एक पत्थर भी फेंक सके। एक मियाँ जी बोले, बाबूजी घर में तरह तरह के खाने के पकवान हैं, मगर इसकी तकदीर में वही रोटी और दाल लिखी है और कुछ नहीं। बाप अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं, लेकिन वह उनकी तरफ निगाह भी नहीं उठाता। बस वही मोटा कुर्ता, गाढ़े की तहमत बांधे मारा मारा फिरता है। आपसे उसकी फिसर कहां तक कहें, बस पूरा बौढ़म है। ये बातें सुनकर भी इस विचित्र व्यक्ति से मिलने की उत्कंठा हुई। सहसा एक आदमी ने कहा, वह देखिए बौढ़म आ रहा है। मैंने कुतूहल से उसकी ओर देखा। एक 20-21 वर्ष का हिष्ट पुष्ट युवक था। नंगे सिर, एक गाढ़े का कुर्ता पहने, गाढ़े का ढीला पायजामा पहने आता था। पैरों में जूते थे। पहले मेरी ही ओर आया। मैंने कहा, आइए बैठिए। उसने मंडली की ओर अवहेलना की दृष्टि से देखा और बोला, अभी नहीं, फिर आऊंगा। यह कहकर वह चला गया। जब संध्या हो गई और सभा विसर्जित हुई तो वह आम के बाग की ओर से धीरे धीरे आकर मेरे पास बैठ गया और बोला, इन लोगों ने तो मेरी खूब बुराइयां की होंगी। मुझे यह बौढ़म का लबक मिला है। मैंने सकुचाते हुए कहा, हाँ, आपकी चर्चा लोग रोज करते थे। मेरी आपसे मिलने की बड़ी इच्छा थी। आपका नाम क्या है? बौढ़म ने कहा, नाम तो मेरा मोहम्मद खलील है, पर आसपास के 10-5 गांवों में मुझे उर्फ के नाम से जानते हैं। मेरा उर्फ बौढ़म है। मैं, आखिर लोग आपको बौढ़म क्यों कहते हैं? खलील, उनकी खुशी और क्या कहूं। मैं जिंदगी को कुछ और समझता हूं, पर मुझे इजाजत नहीं है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ सकूं। मेरे वालिद है, चचा है। दोनों साहब पहर रात से पहर रात तक काम में मसरूफ रहते हैं। रात दिन हिसाब किताब, नफा नुकसान, मंदी तेजी के सिवाय और कोई जिक्र ही नहीं होता। गोया खुदा के बंदे न हुए, इस दौलत के बंदे हुए। चचा साहब हैं, वह पहर रात तक सीरे के पीपों के पास खड़े होकर उन्हें गाड़ी पर लदवाते रहते हैं। वालिद साहब अक्सर अपने हाथों से शक्कर का वजन करते हैं। दोपहर का खाना शाम को और शाम का खाना आधी रात को खाते हैं। किसी को नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं। मैं कहता हूं, आप लोग इतना सिर मगजन क्यों करते हैं? बड़े कारोबार में सारा काम इतबार पर होता है। मालिक को कुछ न कुछ बल खाना ही पड़ता है। आपने अपने बलबूते पर छोटे कारोबार ही चल सकते हैं।
मेरा उसूल किसी को पसंद नहीं, इसलिए मैं बौढ़म हूँ। मैं मेरे ख्याल में तो आपका उसूल ठीक है खलील, ऐसा भूल कर भी न कहिएगा, वरना एक की जगह दो बौढ़म हो जाएंगे। लोगों को कारोबार के सिवा न दीन से गरज है, न दुनिया से, न मुल्क से, न कौम से। मैं अखबार मंगाता हूँ, स्मरणा फंड में कुछ रुपए भेजना चाहता हूँ, खिलाफत फंड को मदद करना चाहता हूँ और मदद करना अपना फर्ज भी समझता हूँ। सबसे बड़ा सितम है कि खिलाफत का रजाकार भी हूँ। क्या साहब, जब कौम पर, मुल्क पर और दीन पर चारों तरफ से दुश्मनों का हमला हो रहा है, तो क्या मेरा फर्ज नहीं होता कि जाति के फायदे को कौम पर कुर्बान कर दूं? इसीलिए घर और बाहर मुझे बौढ़म लबक मिला है। मैं आप तो वह कर रहे हैं जिसकी इस वक्त बहुत जरूरत है कौम को खलील। मुझे खौफ है कि इस चौपट नगरी से आप बदनाम होकर न जाए। जब मेरे हजारों भाई जेल में पड़े हुए हैं, उन्हें गजी का गाढ़ा तक पहनने को मयस्सर नहीं है, मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं मीठे लुकमे उड़ाऊं और चिकन के कुर्ते पहनूं जिनकी कलाइयों और मुट्ठों पर सृजनकारी की गई हो। मैं आप यह बहुत ही मुनासिब कहते हैं। अफसोस है कि लोग आपका सा त्याग करने के काबिल नहीं है खलील। मैं इसे त्याग नहीं समझता, न दुनिया को दिखाने के लिए यह वेश बनाकर घूमता हूँ। मेरा जी ही लज्जत और शौक से फिर गया है। थोड़े दिन होते हैं वालिद ने मुझे सिवान के लिए भेजा था, निगरानी के लिए। मैंने वहां जाकर देखा कि इंजीनियर साहब के कारनामे बैरे, मेहतर, धोबी, माली, चौकीदार सभी मजदूरों की जेल में लिखे हुए हैं। काम साहब का करते हैं, मजूरी कारखाने से पाते हैं। साहब बहादुर खुद तो बेउसूल है, पर मजदूरों पर इतनी सख्ती थी कि अगर 5 मिनट भी देर हो जाए तो उनकी आधे दिन की मजदूरी काट ली जाती है। मैंने साहब की मिजाज पुरसी करनी चाहिए, मजदूरों के साथ रियासत करनी शुरू की। फिर क्या था, साहब बिगड़ गए, इस्तीफे की धमकी दी। घर वालों को उनके सब हालत मालूम है। पल्ले दर्जे का हरामखोर आदमी है, लेकिन उसकी धमकी पाते ही सबके होश उड़ गए। मैं तार से वापस बुला लिया गया और घर पर मेरी खूब ले दे हुई। पहले बौढ़म होने में कुछ कोर कसर थी, वह पूरी हो गई। न जाने साहब से लोग क्यों इतना डरते हैं। मैं आपने वही किया जो इस हालत में मैं भी करता, बल्कि मैं तो पहले साहब का गबन का मुकदमा दायर करता, बदमाशों से पिटवाता, तब बात करता। ऐसे हरामखोरों की यही सजाएं हैं खलील। फिर तो एक और दो हो गए। अफसोस यही है कि आपका यहाँ कयाम न रहेगा। मेरा जी चाहता है कि चंद रोज आपके साथ रहूं। मुद्दत के बाद आप ऐसे आदमी मिले हैं जिससे मैं अपने दिल की बातें कर सकता हूँ। इन गवारों से मैं बोलता भी नहीं। मेरे चाचा साहब को जवानी में एक चमारिन से ताल्लुक हो गया था। उसके 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की पैदा हुए। चमारिन लड़की को गोद में छोड़कर मर गई। तब से इन दोनों बच्चों की मेरे यहाँ वही हालत थी जो यतीमों की होती है। कोई बात न पूछता था, उनको खाने पहनने को भी न मिलता। बेचारे नौकरों के साथ खाते और बाहर झोपड़ी में पड़े रहते थे। जनाब, मुझसे यह न देखा गया। मैंने उन्हें अपने दस्तरखान पर खिलाया और अब भी खिलाता हूँ। घर में कोहराम मच गया। जिसे देखिए मुझ पर तेवरियां बदल रहा है, मगर मैंने परवाह न की। आखिर मैं वह भी तो हमारा ही खून है, इसलिए मैं बौढ़म कहलाता हूँ। मैं जो लोग आपको बौढ़म कहते हैं वे खुद बौढ़म हैं खलील। जनाब, इनके साथ रहना अजीब है। शाह काबुल ने कुर्बानी की ममानियत कर दी है। हिंदुस्तान के उलमा ने भी यही फतवा जारी किया है, पर यहाँ खास मेरे घर कुर्बानी हुई। मैंने हर चंद बावैला मचाया, पर मेरी कौन सुनता है। उसका कफारा प्रायश्चित मैंने यह अदा किया है कि अपनी सवारी का घोड़ा बेचकर 300 फकीरों को खाना खिलाया, और तब से कसाईयों की गायें लिए जाते देखता हूँ तो मैं कीमत देकर खरीद लेता हूँ। इस वक्त तक 10 गायों की जान बचा चुका हूँ। वे सब यहाँ हिंदुओं के घरों में हैं, पर मजा यह है कि जिन्हें मैंने गायें दी हैं वे भी मुझे बौढ़म कहते हैं। मैं भी
इस नाम का इतना आदी हो गया हूं कि अब मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। मैं आप ऐसे बौढ़म काश मुल्क में और ज्यादा होते। खलील, लीजिए, आपने भी बनाना शुरू कर दिया। यह देखिए आम का बाग है, मैं उसकी रखवाली करता हूँ। लोग कहते हैं कि जहां हजारों का नुकसान हो रहा है वहां तो देखभाल करता नहीं, जरा सी बगिया की रखवाली में इतना मुस्तैद। जनाब, यहाँ लड़कों का यह हाल है कि एक आम को खाते हैं और 25 आम गिराते हैं। कितने ही पेड़ चोट खा जाते हैं और फिर किसी काम के नहीं रहते। मैं चाहता हूं कि आम पक जाए, टपकने लगे, तब जितना जी चाहे चुन ले जाएं। कच्चे आम खराब करने में क्या फायदा? यह भी मेरे बौढ़मपन में दाखिल है। ये बातें हो ही रही थी कि सहसा 3-4 आदमी एक बनिए को पकड़े घसीटते हुए आते दिखाई दिए। पूछा तो उन चारों आदमियों में से एक ने, जो सूरत से मौलवी मालूम होते थे, कहा, यह बड़ा बेईमान है, इसने कांटा मारा है। अभी इसके यहां से शेर भर घी ले गया था। घर पर तोलता हूं तो आध पाव गायब। अब जो लौटाने आया हूं तो कहता है मैंने तो पूरा तौला था। पूछो, अगर तूने पूरा तौला था तो क्या मैं रास्ते में खा गया? अब ले चलता हूं थाने पर, वहीं इसकी मरम्मत होगी। दूसरे महाशय, जो वहां डाकखाने में मुंशी थे, बोले, इसकी हमेशा की यही आदत है, कभी पूरा नहीं तोलता। आज ही 2 आने की शक्कर मंगवाई, लड़का घर ले गया तो मुश्किल से 1 आने की थी। लौटाने आया तो आंखें दिखाने लगा। इसके बाटों की जांच करानी चाहिए। तीसरा अहीर था। उसने सिर पर से खली की गठरी उतार कर बोला, साहब, यह 11 रुपए के खली है, 6 सेर के भाव से दी थी। घर पर तौला तो 2 सेर हुई। लाया कि लौटा दूंगा, पर यह लेता ही नहीं। अब इसका निपटारा थाने ही में होगा। इस पर कई आदमियों ने कहा, यह सचमुच बेईमान आदमी है। बनिए ने कहा, अगर मेरे बाट रत्ती भर भी कम निकले तो 1000 रुपए डांड दूंगा। मौलवी साहब ने कहा, तो कमबख्त टांकी मारता क्यों है? मुंशी जी बोले, टांकी मार देता, यही बात है। अहीर ने कहा, दोहरे बाट रखे हैं, दिखाने के और बेचने के और। इसके घर की पुलिस तलाशी ले। बनिए ने फिर प्रतिवाद किया। पकड़ने वाले ने फिर आक्रमण किया। इसी तरह कोई आध घंटा तक तकरार होती रही। मेरी समझ में न आता था कि क्या करूं। बनिए को छुड़ाने के लिए जोर दूं या जाने दूं। बनिए से सभी जले हुए मालूम होते थे। खलील को देखा तो गायब, न जाने कब उठकर चला गया। बनिया किसी तरह न दबता था, यहां तक कि थाने जाने से भी न डरता था। ये लोग थाने जाना ही चाहते थे कि बौढ़म सामने से आता दिखाई दिया। उसके एक हाथ में एक टोकरी था, दूसरे हाथ में एक कटोरा और पीछे एक 7-8 बरस का लड़का। उसने आते ही मौलवी साहब से कहा, यह कटोरा आप ही का है काजी साहब? मौलवी चौंक कर, हाँ है तो फिर तो मेरे घर से इसे क्यों लाए? बौढ़म, इसलिए कि कटोरे में वही आध पाव घी है जिसके विषय में आप कहते हैं कि बनिए ने कम तौला। घी वही है, वजन वही है। बेईमानी गरीब बनिए की नहीं, बल्कि काजी हाजी मौलवी हुजूर अहमद की है। मौलवी, तुम अपना बौढ़मपना यहां न दिखाना। नहीं तो मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। तुम लखपति होगे तो अपने घर के होगे। तुम्हें क्या मजाल था कि मेरे घर में जाने का? बौढ़म, वही जो आपको बनिए को थाने ले जाने का है। अब यह घी भी थाने ही जाएगा। मौलवी सिर पिटाकर, सबके घर में थोड़ी बहुत चीज रखी ही जाती है। कसम कुरान शरीफ की, मैं अभी तुम्हारे वालिद के पास जाता हूं। आज तक गांव भर में किसी ने मुझ पर ऐसा इल्जाम नहीं लगाया। बनिया, मौलवी साहब, आप जाते कहां हैं? चलिए, हमारा आपका फैसला थाने में होगा। मैं एक न मानूंगा। कहलाने को मौलवी दीनदार ऐसे बनते हैं कि देवता ही है, पर घर में चीज रखकर दूसरों को बेईमान बताते हैं। यह लंबी दाढ़ी धोखा देने के लिए बढ़ाई है। मगर मौलवी साहब न रुके, बनिए को छोड़कर खलील के बाप के पास चले गए, जो इस वक्त शर्म से बचने का सहज बहाना था। तब खलील ने अहीर से कहा, क्यों बे, तू भी थाने जा रहा है? चल, मैं भी चलता हूं। तेरे घर से यह शेर भर खली लेता आया हूं। अहीर ने मौलवी साहब की दुर्गति देखी तो चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। बोला, भैया, जवानी की कसम है, मुझे मौलवी साहब ने सिखा दिया था। खलील,
दूसरे के सिखाने से तुम किसी के घर में आग लगा दोगे? खुद तो बच्चा दूध में आधा आधा पानी मिलाकर बेचते हो, मगर आज तुमको इतनी मुटमर्दी सवार हो गई कि एक भले आदमी को तबाह करने पर आमादा हो गए। खाली उठाकर घर में रख ली, उस पर बनिए से कहते हो कि कम तौला। बनिया भैया, मेरी लाख रुपए की इज्जत बिगड़ गई, मैं थाने में रपट की बिना न मानूंगा। अहीर, साहू जी अब की माफ कर दो, नहीं तो कहीं का न रहूंगा। तब खलील ने मुंशी जी से कहा, कहिए जनाब, आपकी कलई खोलो या चुपके से घर की राह लीजिएगा। मुंशी, तुम बेचारे मेरी कलई क्या खोलोगे? मुझे भी अहीर समझ लिया है कि तुम्हारी भपकियां से डर जाऊंगा। खलील लड़के से, क्यों बेटा, तुम शक्कर लेकर सीधे घर चले गए थे? लड़का मुंशी जी की ओर सशंक नेत्र से देखकर, बताऊंगा। मुंशी, लड़कों को जैसा सिखा दोगे वैसा कहेंगे। खलील, बेटा अभी तुमने मुझसे जो कहा था वही फिर कह दो। लड़का, दादा मारेंगे। मुंशी, क्या तूने रास्ते में शक्कर फांक ली थी? लड़का रोने लगा। खलील, जी हां, इसने मुझसे खुद कहा, पर आपने उससे तो पूछा नहीं, बनिए के सिर पर चढ़ गए, यही शराफत है। मुंशी, मुझे क्या मालूम था कि उसने रास्ते में यह शरारत की है। खलील, तो ऐसे कमजोर सबूत पर आप थाने क्यों कर चले थे? आप गवारों को मनी ऑर्डर के रुपए देते हैं तो उस रुपए पर 2 आने अपनी दस्तूरी काट लेते हैं, टके के पोस्ट कार्ड आने में बेचते हैं। जब कहिए तब साबित कर दो, उसे क्या आप बेईमानी नहीं समझते? मुंशी जी ने बौड़म के मुंह लगना मुनासिब न समझा, लड़के को मारते हुए घर ले गए। बनिए ने बौड़म को खूब आशीर्वाद दिया। दर्शक लोग धीरे धीरे चले गए। तब मैंने खलील से कहा, आपने इस बनिए की जान बचा ली, नहीं तो बेचारा बेगुनाह पुलिस के पंजे में फंस जाता। खलील, आप जानते हैं कि मुझे क्या सिला मिला? थानेदार मेरे दुश्मन हो जाएंगे, कहेंगे यह मेरे शिकारों को भगा दिया करता है। वालिद साहब पुलिस से थर थर कांपते हैं, मुझे हाथों लेंगे कि तू दूसरों के बीच में क्यों दखल देता है, यहां तक कि बौड़मपन में दाखिल है। एक बनिए के पीछे मुझे भले आदमियों की कलई खोलने मुनासिब न थी, ऐसी हरकत बौड़म लोग किया करते हैं। मैंने श्रद्धापूर्ण शब्दों में कहा, अब मैं आपको इसी नाम से पुकारूंगा। आज मुझे मालूम हुआ कि बौड़म देवताओं को कहा जाता है, जो स्वार्थ पर आत्मा की भेंट कर देता है। वह चतुर है, बुद्धिमान है, जो आत्मा के सामने, सच्चे सिद्धांत के सामने, सत्य के सामने स्वार्थ की निंदा की परवाह नहीं करता। वह बौड़म निर्बुद्धि है। धन्यवाद।